सबसे पहले आपको कोरोना वायरस से मुतालिक अपडेट करेंगे। फैसलाबाद डिवीजन में कोरोना मरीजों की हालत बेहतर होने लगी। करंटीना सेंटर्स में हैरत अंगेज हद तक रश कम होने लगा। जिला फैसलाबाद में 50, चनियोट में 8, टोबा टेक्सिंग में 7 और झंग में 33 मरीज जेर इलाज हैं। इंतजामिया के मुताबिक जेर इलाज मरीज तेजी से सेहतयाब हो रहे हैं। जी हां, आपको अपडेट करते चले एक अहम खबर से। फैसलाबाद डिवीजन में कोरोना मरीजों की हालत बेहतर होने लगी। करंटीना सेंटर में हैरत अंगेज हद तक रश कम होने लगा। जिला फैसलाबाद में 50, चनियोट में 8, टोबा टेसिंग में 7 और झंग में 33 मरीज जेर इलाज है। इंतजामिया के मुताबिक जेर इलाज मरीज तेजी से सेहतयाब हो रहे हैं। फैसलाबाद डिवीजन में कोरोना के मरीजों की हालत बेहतर होने लगी। करंटीना सेंटर्स में हैरत अंगेज हद तक रश कम होने लगा। फैसलाबाद में 50 और चनियोट में 8, टोबा में 7 और साथ ही साथ झंग में 33 मरीज जेर इलाज हैं। इंतजामिया के मुताबिक जेर इलाज मरीज तेजी से सेहतयाब हो रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको बताया कि कोरोना वायरस से मुतालिक ये अपडेट यह है कि फैसलाबाद डिवीजन में कोरोना मरीजों की हालत बेहतर होने लगी। करंटीना सेंटर्स में हैरत अंगेज हद तक रश कम होने लगा। जिला फैसलाबाद की अगर बात की जाए तो फैसलाबाद में 50, इसके साथ साथ चनियोट में 8 और टोबा टेक्सिंग में 7 मरीज जेर इलाज हैं। अगर झंग की बात की जाए तो झंग में 33 मरीज जेर इलाज हैं। इंतजामिया के मुताबिक जेर इलाज मरीज तेजी से सेहतयाब हो रहे हैं। अब आपको बताएं, फैसलाबाद दुबई से वापस फैसलाबाद पहुंचने वाले 186 पाकिस्तानियों में से 43 अफराद की रिपोर्ट ताहाल में नहीं मिल सकी। महकमे सेहत इंतजामिया रिपोर्ट के मुंतजर हैं। इसी पर मजीद बताएंगे अज़ादार हुसैन। जी बिल्कुल, दुबई फ्लाइट से फैसलाबाद 186 पाकिस्तानियों को जो है फ्लाइट के जरिए लाया गया था और इन्हें जहांग रोड पर वाक़या ज़रिए यूनिवर्सिटी के पारस कैंप और एक निजी होटल में ठहराया गया था और इसमें से 143 अफराद की जो रिपोर्ट थी वो महकमा सेहत इंतजामिया को मौसूल हो चुकी थी और इनमें से 22 अफराद में वायरस की तस्दीक की गई थी और 121 अफराद जो थे उनमें नेगेटिव रिपोर्ट महकमा सेहत इंतजामिया को मौसूल हुई थी, मगर 43 अफराद की जो रिपोर्ट है वो अभी तक महकमा सेहत इंतजामिया को मौसूल नहीं हो सके, जिसके सबब महकमा सेहत इंतजामिया को जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में जिन अफराद के सैंपल लिए गए थे महकमा सेहत इंतजामिया का कहना है कि वो बार बार अपनी रिपोर्ट से मुतलिक जो है वो पूछ रहे हैं और महकमा सेहत इंतजामिया को 43 अफराद से मुतलिक रिपोर्ट का जो है वो इंतज़ार करना पड़ रहा है, जबकि महकमा सेहत इंतजामिया का ये कहना है कि 186 अफराद जो कि दुबई से पाकिस्तान पहुँचे थे और ये मुख्तलिफ शहरों के रिहायशी हैं, तमाम की हालत जो है वो ख़तरे से बाहर है और ऐसे में सिर्फ 43 जो अफराद रह गए उनकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। ठीक, अज़ादार हुसैन, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। आपको बताएंगे फैसलाबाद में इमदाद मिले या ना मिले ख्वाहिश जरूर करेंगे। सरकार ने इमदाद का मोबाइल फोन मैसेज भेज दिया मगर रकम ना आई। एहसास इमरजेंसी के तहत रजिस्टर्ड होने वाले मुस्तहिक अफराद सेंटर्स के चक्कर काटने पर मजबूर। जी हां, इमदाद मिले या ना मिले ख्वाहिश जरूर करेंगे। सरकार ने इमदाद का मोबाइल फोन मैसेज भेज दिया मगर रकम नहीं आई। एहसास इमरजेंसी के तहत रजिस्टर्ड होने वाले मुस्तहिक अफराद सेंटर्स के चक्कर काटने पर मजबूर हो गए। जी हां, एहसास इमरजेंसी के तहत रजिस्टर्ड होने वाले मुस्तहिक अफराद सेंटर्स के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। बात करते हैं इस हवाले से रमजान मिर्जा से। रमजान मिर्जा, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, मौजूदा लॉकडाउन की सूरत हाल के बायस हुकूमत की जानिब से ऐसे मुस्तहिक अफराद जिनका कारोबार या रोज़गार बंद हुआ उनके लिए एहसास कफालत प्रोग्राम शुरू किया गया है। पहले मरहले में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो फैमिलीज़ और ख़ानदान मुस्तफ़िद हो रहे थे उनमें जो है करोड़ रुपए तकसीम किए गए। दूसरे मरहले में नए रजिस्टर किए गए अफराद को जो थी वो इमदादी रकूम मिलनी थी, लेकिन ताहाल उनका कैश ही जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सका, जिस वजह से वो अफराद जो कि नए रजिस्टर हुए थे अभी तक उनको कैश की डिलीवरी नहीं हो सकी। ऐसे अफराद जिनको 81 से मैसेज भी मौसूल हो चुका है, जब वो मुतलका दफातर या मुतलका सेंटर्स की तरफ रुख करते हैं तो वहाँ पर मौजूद ऑफिस से और मुलाजमीन की जानिब से कहा जाता है कि रकूम जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हुई, जिस वजह से गुम की कैफियत जो है वो पैदा हो गई है। इस हवाले से शहरियों की अपील है कि इस मामले को संजीदगी से देखा जाए और रकूम की जो शफाफ तकसीम है उसको यकीनी बनाया जाए। बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। एहसास कफालत प्रोग्राम के हवाले से शहरियों की शिकायत सामने आने लगी। कंफर्म मैसेज आने के बाद भी शहरियों को पैसे ना मिले। मुतासरा शहरी सिटी 41 के ऑफिस पहुंच गए। इसी पर बात करेंगे राना फजील अहमद से। जी फजील।
आज बिल्कुल एहसास कफालत प्रोग्राम की शिकायत सामने आने लगी हैं। शहरियों ने मैसेज किया और उसके बाद उनको कंफर्मेशन मैसेज भी वापस आया। जब सेंटर्स के ऊपर जाकर पैसे लेने के लिए गए शहरी, तो सेंटर का जो अमला है उनकी जानिब से टाल मटोल किया गया। इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि 2 दफ़ा जाने के बावजूद उन्होंने कहा कि आपके पैसे नहीं आए, आप 2 दिन बाद यहाँ पर आएँ और फिर आकर चेक करें। जब 2 दिन बाद ये मुतासरा खतून गई हैं तो इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने मुझे ये कहकर वापस भेज दिया कि आपके अकाउंट में पैसे आए थे लेकिन अब वापस जा चुके हैं, लिहाजा आपको दोबारा मैसेज करना पड़ेगा। खतून हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगी इस हवाले से। जी बताइएगा, आप क्या कहेंगी, क्या अमले की जानिब से आपको कहा गया? जब मैं गई 15 को मेरा मैसेज आया तो मैं 16 वाले दिन गई, सुबह की गई, 2:30 बजे बारी आई तो उन्होंने कहा कि आप कल पता करें। मैं कल गई तो ऐसे ही हुआ। कहा फिर वहाँ एक और थे, मैंने कहा कि कितने चक्कर लगवाने हैं, तो उन्होंने कहा आप 2 दिन बाद पता करना। जब हम 2 दिन बाद गए, हमारे साथ और भी औरतें थीं, तो उन्होंने ये कहा कि अब आपके पैसे आए थे तो वो वापस चले गए हैं। तो हमने कहा, वहाँ डॉक्टर शुभाष थे, उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह कहा कि हमने उनसे बात की। उन्होंने कहा कि उन्होंने उस वक्त कॉल भी की, उन्होंने कहा कि मैडम ये 14 और 15 का इशू आ रहा है कि इनके पैसे अकाउंट से चले गए हैं। तो वो उन्होंने कहा कि उन्हें कहें कि 2 दिन में दोबारा इन्हें मैसेज आएगा। फिर मैं कभी कहीं पता करती रही। फिर मैं कल ये सलीमी चौक जो अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपके एरिया में सिर्फ आपके साथ ऐसा हुआ या और भी ऐसे कोई हैं शहरी? नहीं है, बहुत सी औरतें, कुछ औरतें थी खामोशी से चली गई। मेरे साथ है एक नीलम, वो उन्होंने आवाज़ उठाई और मैंने, क्योंकि एक तो हमें ज़रूरत है, दूसरे नंबर पे हमने ये बात सोची अगर हम दोनों आवाज़ उठाएंगी तो हो सकता है जो वहाँ औरतें रो रही थी तो वो हो सकता है सबको मिल जाए। जी बिल्कुल, ये इनकी बात आपने सुनी। इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि सिर्फ ये नहीं है, और भी औरतें वहाँ पर ऐसी हैं कि जिनको पैसे अभी नहीं मिल रहे। उनको ये कहा जा रहा है कि आपके पैसे जो हैं वो वापस चले गए हैं, हालांकि ये ज़रूरतमंद हैं। मैसेज किया था, कंफर्मेशन मैसेज भी इनको मिला, पैसे भी आए, लेकिन उसके बाद अमले की जानिब से कहा गया कि अभी नहीं आए। और जब 2 दिन बाद इन्होंने जाकर पूछा तो इनके पैसे जो हैं वो अकाउंट से वापस चले गए। तो इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हुकूमत ने प्रोग्राम ये अमदाद के लिए शुरू किया था कि जो मुस्तहिक अफराद हैं, ज़रूरतमंद हैं, लॉकडाउन के दौरान उनकी ज़रूरत जो है वो पूरी हो सके, उनका जो घर का ख़र्चा है वो चल सके। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो जो ज़रूरतमंद अफराद हैं, जो लोग हैं, गुरबा हैं, उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो हुकूमत को इस हवाले से इकदाम। ठीक है, शुक्रिया, आपने अपडेट किया। फैसलाबाद के थाना सदर के इलाके में एहसास इमदाद प्रोग्राम में मुबैना फ्रॉड या मामला कुछ और। जड़ावाला रोड जलवी मार्केट सेंटर से इमदादी रकम हासिल करने वालों ने कहा कि मैसेज मौसूल होने के बाद रकम के हसूल के लिए सेंटर आए। अमले ने बायोमेट्रिक मशीन पर अंगूठे लगवा लिए मगर पैसे नहीं दिए गए। जी हां, ऐसे मुतासरीन की तादाद दर्जनों में पहुंच चुकी है। आपको अपडेट करते चलिए, फैसलाबाद थाना सदर के इलाके में एहसास इमदाद प्रोग्राम में मुबैना फ्रॉड या मामला कुछ और। मजीद बात करते हैं जुल्करनैन ताहिर से। जुल्करनैन ताहिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रहा है, मसला ये है कि यहाँ पर शहरियों की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो है वो नहीं हो रही और शहरियों का ये कहना है कि उनकी फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो लगवाए जाते हैं बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन उनको पैसे नहीं दिए जाते। उनके फिंगरप्रिंट्स लगवाने के बाद उनको ये कह दिया जाता है कि आपके फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो बायोमेट्रिक सिस्टम के साथ मैच नहीं हो रहे, आपकी वेरिफिकेशन नहीं हो सकती, जिस वजह से जो है वो आपको पैसे नहीं दिए जा सकते। इसी तरह से मुतअद्दिद शहरियों से जो है वो यही कहा जाता है और कई शहरियों का यही मसला है। मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, उनसे बात करूंगा कि उनका सूरत हाल पर क्या कहना है। मुझे बताइएगा क्या सूरत हाल है और आप जब पैसे लेने के लिए आए हैं, फिंगरप्रिंट आपके लगवा लिए, उसके बाद क्या कहा गया है? उन्होंने कहा जी ये ਤੁਹਾਡਾ ਫਿੰਗਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੁਕੰਮਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿੰਗਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਨੇ ਪੈਸੇ ਜੀ। ਆ 4 ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਆਏ हैं तो वापस मोड़ छड़ दे रहे हैं जी। आप चौथी दफा ये चक्कर लगा रहे हैं और इस तरह से कितने लोगों का ये मसला है? आपने यहाँ पे सेंटर में आके चौथी दफा देखा है, और भी लोगों का ये प्रॉब्लम आ रहा है? काफी लोगों की ये प्रॉब्लम बनी हुई है जी, बहुत ज़्यादा लोगों की है। वो भी चुप करके खामोश होकर फिर आदमी चले जाते हैं जी वापस घर अपने। वे क्या करें हुण, किधर जाएं? किसी को कहते हैं जी नादरा के दफ्तर जाओ, हुण नादरा के दफ्तर बंद ने, फिर किधर जान जी?
ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਆ ਪਏ ਜੀ। जी बिल्कुल, इनका इस हवाले से ये कहना है कि ये चौथी बार जो है वो चक्कर लगा रहे हैं और इनका ये कह दिया जाता है कि आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हो रही, जिस वजह से आपको कैश नहीं दिया जा सकता। मेरे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं। ये सिर्फ एक मसला है, इस तरह से कई और मसाइल भी जो हैं वो शहरियों को इस हवाले से दरपेश हैं, लेकिन इस हवाले से कोई किसी किस्म की जो हिकमत अमली बनाई जानी चाहिए थी वो ताहाल नहीं बनाई गई। और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का मसला इस वक्त सबसे बड़ा मसला है कैश डिस्बर्समेंट। मेरे साथ एक मोहम्मद खातून मौजूद हैं, उनसे बात करूंगा कि उनका सूरत हाल पर क्या कहना है। माँ जी, आप जब आप गई हैं वहाँ पर पैसे लेने के लिए, तो अमले का रवैया कैसा था आपके साथ? उन्होंने बात कैसे की है? कोई इज्जत करके, कोई बेहतरीन तरीके से बात की? पता की ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ, ਅੱਗੇ ਵੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਆਈਆਂ, ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਈਆਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਮੈਸ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਾਤ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਆਏ, ਬੀਬੀ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਲਾ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ 14 ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ पढ़ के दसिया, उन्होंने कहा बीबी जाके अपने पैसे कटा ले, तेरे पैसे जाते रहने हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये पैसों का मामला तो एक अलग बात है, जब आप वहाँ पे लाइन में जाती हैं, वहाँ पे काउंटर पे पहुँचती हैं, तो वो ठीक तरीके से नरमी से आपके साथ बात करते हैं या सख्त लहजे में बोलते हैं? ना वो कैसे गुस्सा तो नहीं करते आपके साथ? उधर जाओ, कोई कहना उधर जाओ, इदा करते हैं। हाँ जी, वो कभी कहते उधर जाओ, तो कभी कहते उधर जाओ, कभी इधर कभी उधर भेजने की ही सिर्फ बातें करते हैं। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। एहसास प्रोग्राम सेंटर लालिया के रिटेलर्स ने एहतजाजन काम बंद कर दिया। दूर दराज से बुजुर्ग, मर्द और खवातीन समेत आवाम को परेशानी का सामना है। इसी पर बात करेंगे अजमत बलोच से। एहसास इमदाद सेंटर लालिया पर तमाम रिटेलर्स ने काम बंद कर दिया है। खवातीन और मर्द दोनों बूथ पर कोई भी रिटेलर मौजूद नहीं है। आपको बताते चलें कि कुछ दिन पहले यहाँ सर एक नौसरबाज गिरफ्तार हुआ था और उसकी गिरफ्तारी के बाद गुज़श्ता रोज़ लालिया पुलिस ने यहाँ पर 2 रिटेलर्स को भी गिरफ्तार कर लिया और उनको भी नामजद कर दिया है उसी FIR के अंदर। तो इसलिए एहतजाजन तमाम रिटेलर्स ने काम बंद कर दिया है। इसके अलावा भी काफ़ी मसाइल हैं रिटेलर्स को जो उन्होंने बयान किया है। उनका ये कहना था कि अगर एक बीबी आती है और उनसे पैसे लेके जाती है, उसके पास उसका इंदराज होता है, लेकिन इंदराज होने के बावजूद जब वो बीबी दोबारा आती है तो इंतजामिया की तरफ से उनको दबाव डाला जाता है इसको पेमेंट दें। हालांकि वो कहता है कि ये हमें सरासर नुकसान है, ये बीबी पेमेंट लेके जा चुकी है। रिटेलर्स का ये भी कहना था कि अगर यहाँ पर इतने ज़्यादा मसाइल हैं और बीबियाँ दोबारा बार बार आ रही हैं तो यहाँ पर कैमरा होने चाहिए ताकि उसकी रिकॉर्डिंग से पता चल सके कि ये कौन सी बीबी पेमेंट लेके गई है और कौन सी नहीं लेके गई। और इस वक्त भी काफ़ी सारी आवाम यहाँ पर बैठी हुई है और वो बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ पर कोई भी रिटेलर मौजूद नहीं है। यहाँ पर बुजुर्ग खवातीन और बुजुर्ग मर्द भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और काफ़ी दूर से आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। ठीक है, आपने अपडेट किया अजमत, आपका शुक्रिया। लॉकडाउन की बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से लॉकडाउन में नरमी के बावजूद एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के कई शोबे ना खुलने से एक्सपोर्टर्स प्रोडक्शन शुरू ना कर सके। अरबों रुपए के ऑर्डर्स मनसूख होने का खदशा पैदा हो गया। PHMA के चेयरमैन ने वज़ीर आला को खत लिख दिया। जी हां, आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से लॉकडाउन में नरमी के बावजूद एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के कई शोबे न खुलने से एक्सपोर्टर्स प्रोडक्शन शुरू नहीं कर सके। अरबों रुपए के ऑर्डर्स मनसूख होने का खदशा भी पैदा हो गया। PHMA के चेयरमैन ने वज़ीर आला को खत भी लिख दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कोरोना लॉकडाउन में नरमी का ऐलान किया। एक्सपोर्टर्स खुश हुए, मजदूरों के चेहरे खिल उठे, मगर ऐलान महज ऐलान रहा क्योंकि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की सप्लाई चेन न खुल सकी। जब तक मुंसलिक शोबों को काम की इजाजत नहीं मिलेगी, एक्सपोर्टर्स कैसे काम शुरू कर सकते हैं? चेयरमैन पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन मियां नईम अहमद इस सूरत हाल को कुछ यूं बयान करते हैं। 7 के करीब वो सप्लाई चेन्स बनती हैं, वो हमने उस लेटर में वो नॉमिनेट भी की हैं। उनको जब तक नहीं खोलेंगे एक्सपोर्ट्स ऑर्डर कंप्लीट नहीं हो सकेंगे। जो कैंसलेशन का खतरा है बड़े पैमाने पे वो स्टिल हमारे सरों पे मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लॉकडाउन में नरमी करने का फैसला तो कर दिया, मगर इस पर अमल दरामद कराने वालों ने इसकी रूह को नहीं समझा। PHMA के चेयरमैन ने इस पर वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और कमिश्नर फैसलाबाद को खत भी लिख दिए। हमने आज चीफ मिनिस्टर को, चीफ सेक्रेटरी को, होम सेक्रेटरी साहब को, कमिश्नर फैसलाबाद को, डायरेक्टर TDAP को हमने लेटर्स लिखे हैं कि खुदारा ये आधा तीतर आधा बटेर वाला सिलसिला बंद करें, हमारी बात सुने, हमारी मुशावरत से पूरे कंप्लीट SOP के साथ मैं कहता हूँ आप डेली विजिट करें इंडस्ट्री का। अगर जहाँ SOPs मुकम्मल नहीं होंगे हम खुद उसको बंद कर देंगे, उसको लॉक कर देंगे, उसको सील कर देंगे।
एक्सपोर्टर्स ने खबरदार किया है कि अगर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के तमाम मुतल्लिका शुबों को खोलने की इजाजत न दी गई तो अरबों रुपए के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स कैंसिल हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो जिम्मेदारी इन्हीं लोगों के कंधों पर आयद होगी जो सप्लाई चेन मुकम्मल नहीं करने दे रहे। अगर आपने हमारे ऑर्डर्स के साथ यही सलूक किया, हमारी सप्लाई चेन को ना खोला, तो जो ऑर्डर कैंसिल होंगे फिर वो सारा कुछ आप पे मलबा गिरेगा, आप उसके रिस्पॉन्सिबल होंगे। सप्लाई चेन मुकम्मल किए बगैर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को खोलना बेकार है क्योंकि इस तरह ये अपनी प्रोडक्शन ही शुरू नहीं कर सकती। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ जफर डोगर, फैसलाबाद। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने फैसलाबाद रीजन में मार्च के महीने के लिए सनतकारों को रिफंड कीमत में 1 अरब 48 करोड़ रुपए के चेक जारी किए। जारी किए जाने वाले रिफंड साल 2019 के हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे उमैर इस्मत से। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने फैसलाबाद रीजन में सनतकारों को मार्च के महीने के दौरान 1 अरब 48 करोड़ रुपए के रिफंड्स के चेक जारी किए गए हैं। फिर कारपोरेट जोन में की 107 कंपनियों की जानिब से 1 अरब 70 करोड़ रुपए के रिफंड्स क्लेम किए गए थे, जिस पर FPR की जानिब से प्रोसेसिंग को मुकम्मल करते हुए 1 अरब 48 करोड़ रुपए के रिफंड के चेक इन अफराद को जारी किए गए हैं। FPR ज़राए के मुताबिक इन 107 कंपनियों की जानिब से साल 2019 के मुख्तलिफ महीनों में ये एक्सपोर्ट की गई थी और इस पर यह टैक्स अदा किया गया था, जिसके बाद इन कंपनियों की जानिब से रिफंड्स के लिए क्लेम किया गया, जिस पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से तहकीकात इन तमाम के रिफंड्स की मुकम्मल की गई और फिर इनको 1 अरब 70 करोड़ रुपए के मुकाबले में 1 अरब 48 करोड़ रुपए के रिफंड्स के चेक जो हैं वो जारी किए गए हैं और इन मालिकान के हवाले कर दिए गए हैं। FPR हुकाम के मुताबिक वफाकी हुकूमत की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं कि टैक्स गुजारों के जो रिफंड्स हैं वो जल्द अज जल्द उनको फराहम। ठीक है, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद अंजुमन ताजरान सिटी ग्रुप के सदर ख्वाजा शाहिद रजाक सिक्का की मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के साथ मुलाकात हुई। अलाइड अस्पताल में वाक़या बायोसेफ्टी लेवल 3 लैब पर बातचीत की गई। बात करते हैं इसी हवाले से देखिए रिपोर्ट अज़ादार हुसैन की। ताजरान सिटी ग्रुप ने वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी से मुलाकात की। इस दौरान बायोसेफ्टी लेवल 3 लैब और कोरोना वायरस पर बातचीत की गई। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर जफर अली चौधरी ने कोरोना से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। ख्वाजा शाहिद रजाक सिक्का का कहना है कि अंजुमन ताजरान हर किस्म की मदद के लिए हाजिर है। हुकूमती अहकामात तक मार्केटें बंद रखेंगे। यहाँ जो भी इनको चीजें जरूरत हुई वो इंशाअल्लाह ताला हम प्रोवाइड करेंगे और हम अपनी दुकानें जब तक हमें हुकूमत नहीं कहती कि आप खोल लें उस वक्त तक हम वो बंद रखेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर जफर अली चौधरी का कहना है अंजुमन ताजरान सिटी के मशकूर हैं कि यहाँ तशरीफ लाए और डॉक्टरों मरीजों को बेहतरीन खाना फराहम करने में ताउन का कहा गया है। हमें किसी भी चीज की जरूरत हुई तो अंजुमन ताजरान से राब्ता करेंगे। हर शख्स जो है ना इस जंग में शामिल है, जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं और इन्होंने हमें कहा कि किसी चीज की भी जरूरत हो खाने की मरीजों के लिए, बल्कि इन्होंने कहा है कि हम आपके डॉक्टरों के लिए भी खाना तहाइफ भेजेंगे और उनको भी हम मोटिवेट करेंगे। अंजुमन ताजरान सिटी ग्रुप की जानिब से कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ने वाले अमला को खिदमात को सराहा गया। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से आपको अपडेट करें कि रमजान मुबारक की आमद है। टोबा के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी ताहाल ना पहुंच सके, जिसकी वजह से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि ओपन मार्केट से 82 से 85 रुपए तक खरीदने पर मजबूर हैं। इसी हवाले से बात करते हैं शाहिद महमूद से। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए यूटिलिटी स्टोर पर अशिया जो है पहुंची हैं, लेकिन असल जो रोज़मर्रा की चीज़ है चीनी जो है वो नहीं अभी तक पहुंची, जिसकी वजह से सार्फिन को परेशानी का सामना में से कुछ मौजूद भी है, उनसे बात भी करें। आप बताइए किस तरह समझते हैं कितना बड़ा रिलीफ पैकेज दिया जा रहा है और चीनी जो है आम ज़रूरत है? सर ये चीनी तो मिल ही नहीं रही, चीनी आती है थोड़ी सी आती है ख़त्म हो जाती है, तो ये जो पैकेज है ना ये सिर्फ हुकूमत ने नुमाइंदों ने खाना है और आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलना है इसका। और जो बाकी चीज़ें भी जो है ना मार्केट से महंगी हैं। इधर घी है वो 170 रुपये का देते हैं, आम मार्केट में 180 रुपये का मिलता है, तो 10 रुपये का रिलीफ है घी में, ये मिल रहा है। वो चीनी तो मिल ही नहीं रही, चीनी आती नहीं है। जी बिल्कुल, जिस तरह इनकी बात सुनी चीनी नहीं मिल रही जिसकी वजह से परेशानी है। मेरे साथ कुछ और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे बात। आप बताइए किस तरह समझते हैं, क्योंकि इस दफ़ा रमज़ान बाजार भी नहीं लग रहा है और यहीं पे तमाम चीज़ें कही जा रही हैं कि सस्ती मिल रही हैं, लेकिन वो यहाँ पे तो जिस तरह से चीज़ें नजर अब ये लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम ये है कि बाहर खड़े होना पड़ता है धूप में और अंदर काफ़ी चीज़ें इनके पास नहीं हैं और चीनी आ नहीं रही, जिस पे ज़्यादा रिलीफ गवर्नमेंट ने दिया है ना वो तो अभी आ नहीं रही।
बाकी चीज़ें ऊपर मार्केट में अभी भी सस्ती हैं, इधर महंगी हैं। इतना बड़ा रिलीफ दिया तो चीज़ें और सस्ती करनी चाहिए इनको। जी बिल्कुल, जिस तरह इनकी बात भी सुनी, और सबसे अहम मसला है चीनी का, क्योंकि अगर बात की जाए 68 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से यहाँ पे मुकर्रर किया गया, लेकिन ओपन मार्केट की अगर बात की जाए तो 82 से 84 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से वहाँ पे फ़रोख्त होती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आम जो गरीब इंसान है उसको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर दालों की बात की जाए, जो मसला हम रोज़ाना की बुनियाद पर उठा रहे हैं वो तकरीबन हल होता हुआ नज़र आ रहा है। अब जो है सिर्फ दाल मूंग और दाल मसूर जो है 2 दालें रह चुकी हैं, बाकी तमाम दालें जो है। शाहिद महमूद, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब रुक करते हैं चिन्यूट का। डीपीओ सैयद हसनैन हैदर का चिन्यूट शहर का विजिट किया गया। डीपीओ ने लॉकडाउन दफा 140 पर अमल दरामद का भी जायजा लिया। इस मौके पर एसएचओ थाना सिटी इंचार्ज रेस्क्यू 15 भी उनके हमरा थे। बाजार और मोहल्लों में लॉकडाउन दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां की गई। लॉकडाउन दफा 144 पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है, डीपीओ ने ऐसा कहा। इसी पर मजीद बात करेंगे चिन्यूट से ब्यूरो चीफ फसीउल्लाह से। जी फसी। जी बिल्कुल, पंजाब में कोरोना वायरस की सूरत हाल की बात की जाए तो ना सिर्फ मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है बल्कि हलाकतें भी ज़्यादा रिकॉर्ड होना शुरू हो गई है। और इसी सिलसिले में डीपीओ चिन्यूट सैयद हसनैन हैदर की जानिब से आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया गया। और गुज़श्ता एक माह से लॉकडाउन की सिचुएशन है, ताहम बहुत से ऐसे कारोबारी हजरात हैं जो कि बगैर इजाज़त कारोबार खोल लेते हैं, जिस पर चिन्यूट पुलिस और ज़िला इंतजामिया की जानिब से कार्रवाइयाँ की जाती हैं दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के तहत। और इसी हवाले से आज डीपीओ चिन्यूट की जानिब से अंदरून शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया गया है। गली मोहल्लों में जायजा लिया गया है कि तमाम कारोबारी मराकज़ जिनको हुकूमत पंजाब की जानिब से इजाज़त नहीं मिली खोलने की, और वो अगर दुकानें खोलते तो उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ की जाएंगी उनको तेज़ किया जाए। इस हवाले से डीपीओ की जानिब से तमाम थानों के एसएचओ को ये हिदायत की गई हैं कि जो एसओपी हुकूमत पंजाब की जानिब से वज़ा की गई है उसी के मुताबिक कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाए, और जो कारोबारी हजरात इसकी खिलाफ वर्जी करेंगे और हुकूमत पंजाब के अहकामात को नहीं मानेंगे उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। ठीक है, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि चिन्यूट में गंदम पक कर तैयार हो गई। तमाम बदलते मौसमी तगय्युरात ने किसानों को मुश्किल में डाल दिया। किसान भाइयों ने अखराजात ज्यादा, गंदम की पैदावार कम आने पर हुकूमत से सरकारी गंदम के रेट के बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, क्या कहना है गंदम के काश्तकारों का? बिल्कुल जी, चिन्यूट शहर और गिरदोनवा में जो गंदम की फसल है वो पककर तैयार होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर जो चिन्यूट के किसान भाई हैं वो बदलते हुए मौसमी तगय्युरात के बायस परेशान दिखाई देते हैं। और पिछली हालिया होने वाली जो बारिशें हैं उससे जो गंदम की फसल है उससे किस हद तक नुकसान हुआ है, अब फसल की क्या सूरत हाल है और कब तक इसकी हार्वेस्टिंग जो है वो मुकम्मल होगी। किसान भाई हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, कितनी जगह पर आपने ये कितने रकबे पर जो है वो गंदम उगाई है और अब गंदम की क्या सूरत हाल है, और जो हालिया बारिशें हुई हैं उससे कोई क्या समझते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फसल बिल्कुल पक गई है, तैयार है, लेकिन इस दफ़ा चूँकि मौसम बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं इस वजह से जो एवरेज है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आया है। ऊपर से गवर्नमेंट ने 1400 रुपये इसका रेट मुकर्रर किया है जो कि बहुत नाकाफ़ी है, क्योंकि इसकी एवरेज एक तो बहुत कम है, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं बारिशों की वजह से। अब भी मौसमियात वाले बता रहे हैं कि 26 तारीख से शदीद तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला शुरू हो रहा है और हमें डर है कि हमारी पकी हुई फसल ना कहीं ज़ाया हो जाए, इसलिए हम इसको कंबाइन के ज़रिए जो है ना इंशाल्लाह 1-2 दिन में कटाई करेंगे। लेकिन हमारा गवर्नमेंट से ये मुतालबा है कि इसमें जो है ना रेट में कोई ना कोई इजाफा करे, चूँकि हमने सारी गंदम गवर्नमेंट को देनी है, गवर्नमेंट के गोदामों में जानी है, लिहाजा गवर्नमेंट को मौसम और खाद और बीज को मद्देनज़र रखते हुए कोई ना कोई रेट का इजाफा ज़रूर करें। बिल्कुल जी, किसान भाई की आपने बात सुनी है। 12 एकड़ रकबा पर गंदम जो है वो इनकी जानिब से काश्त की गई है और उनका इस सिलसिला में कहना है कि अभी मौसम जो है वो उनके लिए फेवरेबल है, चूँकि 26 से महकमा मौसमियात की जानिब से मुमकिना तौर पर फिर एक दफ़ा बारिशों का जो स्पेल है उसकी पेशन गोई की गई है। तो उनका कहना है कि वो 1-2 रोज़ में कंबाइन हार्वेस्टर लगाकर जो है वो अपनी फसल की। ठीक है, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। उधर जंग में महकमे खुराक के लिए गंदम का टारगेट पूरा करना मुश्किल हो गया। सिर्फ 1000 से ज्यादा काश्तकारों ने हिस्सा लिया। दूसरी जानिब गंदम ज़ख़ीरा होने के डर से इंतजामिया ने जिला भर के बाहर गंदम ले जाने पर पाबंदी भी आयद कर दी। मजीद बात करते हैं मुबशर हसन नकवी से। मुबशर, क्या तफसीलात है इसके मुतालिक? गंदम खरीदारी मुहिम 2020-21 का आगाज़ तो कर दिया गया है, लेकिन काश्तकारों से गंदम की खरीदारी अभी तक शुरू नहीं हो सकी है। ज़िला झंग में 17 खरीदारी मराकज़ बनाए गए हैं जहाँ पर काश्तकारों को बारदाना की तकसीम का सिलसिला जारी है और अभी तक मजमूई तौर पर 17 खरीदारी मराकज़ में 1000 से ज़ायद काश्तकारों को बारदाना तकसीम कर दिया गया है। जो बोरियाँ हैं जो काश्तकारों को दी गई हैं उसकी तादाद जो है वो 3.5 लाख से ज़ायद बताई जा रही है। तहम इस साल महकमा खुराक के लिए खासा मुश्किल होगा कि काश्तकारों से गंदम हासिल करना। इस हवाले
से जो गंदम हासिल करने का टारगेट मुकर्रर किया गया उसके मुताबिक 28 लाख बोरियां जो है वो काश्तकारों से हासिल की जाएंगी। तमाम महकमा खुराक के जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि इस साल जो है वो ज़िला से बाहर गंदम ले जाने पर भी पाबंदी आयद कर दी है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर जंग ताहिर वट्टू ने हदायत जारी की है तमाम तर असिस्टेंट कमिश्नर्स को और तमाम तर महकमा खुराक के अफसरान को कि ऐसे अफराद जो गंदम को दूसरे ज़िला से बाहर ले जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया मुबशर सनकवी। कमालिया में गंदम खरीदारी मरकज पर काश्तकारों को बारदाना का इजरा शुरू कर दिया गया। काश्तकारों की जानिब से बारदाना के हसूल के लिए 270 दरख्वास्तें जमा करवाई गईं। इसी पर बात करेंगे रिजवान खान से। जी बिल्कुल, कमालिया में मरकज़ ख़रीद गंदम पर जो है 26,004 मैट्रिक टन जो है गंदम खरीदी जाएगी। इस सिलसिला में जो है किसानों को बारदाना का अजरा है वो जारी कर दिया गया है। अब तक जो है किसानों को जो है 270 जो है किसानों की जानिब से जो है एप्लीकेशन जो है वो मौसूल हो चुकी हैं और तकरीबन 2000 से ज़ायद बोरी है जो किसानों को जो है बारदाना का अजरा किया जा रहा है। बात करेंगे हमारे साथ फूड सेंटर के इंचार्ज मोहम्मद रमज़ान साहब मौजूद है कि उनका इस हवाले से मज़ीद कह रहे हैं। बताइएगा, बारदाना का अजरा किया जा रहा है, किसानों को क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसानों को हमारा टारगेट जो है 26,004 मैट्रिक टन है, जो उसके एवज 2,60,040 बोली किसानों को अजरा की जाएगी। अब तक जो बारदाना है 20,239 बोरी किसानों को जारी कर दी गई है। उम्मीद है हम टारगेट अपना पूरा करेंगे। कोरोना के हवाले से हमने सैनिटाइजर गेट लगाए हुए हैं जो कि यहाँ से किसान गुजर कर। ठीक है, इंतजामात मुकम्मल कर ली गया। शुक्रिया आपका रिजवान। झंग में सूबा भर में नई फसल की काश्त के साथ टिड्डी दल का खतरा मंडलाने लगा। महकमे ज़राअत की जानिब से सूबा भर में अलर्ट जारी कर दिया गया। टिड्डी दल की नई नस्ल के खिलाफ ऑपरेशन को मजीद वसी करने का भी फैसला कर लिया गया। इसी पर बात करते हैं अवैस खान से। अवैस खान, क्या तफसीलात हैं? समय सूबे भर में टिड्डी दल का खतरा एक बार फिर से मंडराने लगा है। पंजाब में जहां पे बलूचिस्तान के रस्ते टिड्डी दल की नई अफजाइश का दाखिला शुरू है, वहीं झंग में राजनपुर और मुल्तान के इलाकों से टिड्डी दल के नई अफजाइश जो है उसकी आमद के बायस जो है महकमा ज़राअत की जानिब से हाई अलर्ट किया गया है। तमाम इलाकों के अंदर खसूसी तौर पर तहसील 18 जारी के थल के इलाकों के और इसके इर्द गिर्द के नवाई इलाकों में ऑपरेशन का सिलसिला जारी है, जहाँ पे मुख्तलिफ रिस्पॉन्स टीमें जो हैं वो काम कर रही हैं। महकमा ज़राअत के मुताबिक टिड्डी दल की नई अफजाइश जो है वो यकीनी तौर पे अगले आने वाली फसलात के लिए ख़तरे का सबब बन सकती है। नई फसलात में जो है कमाद, कपास के अलावा जो है वो चावल की फसल है जिसको काश्त किया जाना है, जबकि ये टिड्डी दल जो है अगर ये जो है वो बालिग सतह पे पहुँच जाती है, यकीनी तौर पर इन फसलात के लिए एक बड़ा ख़तरा बन के सामने आएगा। इस हवाले से महकमा ज़राअत जो है की जानिब से सूबा भर के अंदर जो है वो तमाम अलर्ट जारी कर दिया गया। शुक्रिया, आपने अपडेट किया। मलिकपुर, मिल्लत चौक, गुलिस्तानी कॉलोनी और शेखुपुरा रोड के बेशतर इलाकों के लिए एक अच्छी खबर। निशाताबाद ग्रिड स्टेशन पर ट्रांसमिशन लाइन पर ज्यादा इस्तेदाद का कंडक्टर लगा दिया गया है। इसी पर बात करेंगे अवैस अली से। जी अवैस, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, इस्लामिया पार्क, गुलिस्तान कॉलोनी, मिल्लत चौक, निशाताबाद, झुच्चीबां रोड और मलकपुर समेत शेखुपुरा रोड के बेशतर इलाकों के लिए जो है अब वो अच्छी खबर है। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को की जानिब से 132 kV के निशाताबाद ग्रिड स्टेशन की ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर की इस्तेदाद कार में जो है वो इजाफा कर दिया गया है। कम जो है वो इस्तेदाद कार वाले कंडक्टर को जो है वो तब्दील करके वहाँ पर ज़्यादा इस्तेदाद कार वाले कंडक्टर को जो है वो लगा दिया गया है। इससे जो है वो निशाताबाद ग्रिड स्टेशन की जो पावर है वो 500। ठीक है, शुक्रिया वैस, आपने अपडेट किया। कोरोना वायरस के मुमकिन फैलाव का खदशा, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने नए भर्ती होने वाले लोकल गवर्नमेंट ऑफिसर्स की ट्रेनिंग मुअख्खर कर दी। डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, चीफ ऑफिसर ज्वाइनिंग लेने के बाद फील्ड ट्रेनिंग कराएंगे। इसी हवाले से बात करते हैं अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, कोरोना वायरस का मुमकिन फैलाव रोकने के लिए लोकल गवर्नमेंट की जानब से अपने जितने भी नए मुंतखब ऑफिसर्स थे जिन्होंने अभी यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग करनी थी, वो ट्रेनिंग मनसूख कर दी गई और उसमें सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की जानब से जो मैसेज सर्कुलेट किया गया उसके मुताबिक इनको डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, चीफ ऑफिसर्स जहाँ पर ये रिपोर्ट करेंगे वो इन्हें ट्रेनिंग देंगे। और उनका ये कहना था कि पहली मरतबा हुआ है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत इतने ज़्यादा जो लोकल गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो लोकल गवर्नमेंट को मिले हैं, ये जिससे अफसरान की कमी भी पूरी होगी, क्योंकि अफसरान का कहत पड़ा हुआ है, शार्टेज है, जिसकी वजह से बहुत सारे काम मुतासर हो रहे हैं। और अब इस शार्टेज को भी दूर किया जा रहा है और जो ट्रेनिंग इन्हें दी जाती है वो नहीं दी जाएगी, बल्कि डीसीज, एसीज और
CEOs इन्हें डायरेक्ट फील्ड में भेजकर इन्हें ट्रेन करवाएंगे, अपने साथ मीटिंग्स का इनका। ठीक है, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। झंग से आपको बताएं कि आईजी पंजाब ने महकमे पुलिस के दफ्तरी स्टाफ की पॉलिसी जारी कर दी। एक ही जगह पर 10 साल से तैनात ऑफिस सुपरिटेंडेंट असिस्टेंट डायरेक्टर का तबादला किया जाए। नायब कासी से ग्रेड 16 के मुलाजिम एक ही जगह पर 3 साल से ज्यादा काम नहीं कर सकते। पुलिस मुलाजिम अपना जाती सरकारी रिकॉर्ड लेकर अफसरान के पास नहीं जा सकेगा। 58 साल मुलाजिम का किसी दूसरे रीजन और यूनिट में तबादला नहीं किया जाएगा। महकमे पुलिस के मुतलका सरबराहान को पॉलिसी पर अमल दरामद करवाने की हिदायत भी जारी की गई है। जी हां, आपको अपडेट करें, आईजी पंजाब ने महकमे पुलिस के दफ्तरी स्टाफ की पॉलिसी जारी कर दी है। एक ही जगह पर 10 साल से तैनात ऑफिस सुपरिटेंडेंट असिस्टेंट डायरेक्टर का तबादला किया जाए। रिकॉर्ड रूम में मौजूद रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करने का मामला सेशन जज राना मसूद अख्तर का स्टाफ ऑफिसर के हमरा रिकॉर्ड रूम का दौरा किया गया। सेशन जज की कंप्यूटर ऑपरेटर्स को काम जल्दी मुकम्मल करने की हिदायत जारी की गई। रिकॉर्ड रूम में मौजूद रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करने का मामला सेशन जज राना मसूद अख्तर का स्टाफ ऑफिसर के हमरा रिकॉर्ड रूम का दौरा। सेशन जज की कंप्यूटर ऑपरेटर्स को काम जल्दी मुकम्मल करने की हिदायत। फैसलाबाद के जूनियर क्लर्कों की सुनी गई। महकमे तालीम ने सीनियरिटी के मुताबिक 11 जूनियर क्लर्कों को 14वें स्केल में तरक्की देते हुए सीनियर क्लर्क तैनातियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तरक्की पाने वाले सीनियर क्लर्क्स को महकमे तालीम के दफ्तर और हाई स्कूल में दखाली सीटों पर एडजस्ट कर दिया गया। इसी पर बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी, महकमा तालीम फैसलाबाद में अरसा दराज से जूनियर क्लर्क की तरक्कियां पेंडिंग थी। चूँकि महकमा ना कवानीन के मुताबिक सीनियर क्लर्क की सीट पर डायरेक्ट तैनाती नहीं की जाती, जबकि जूनियर क्लर्कों में से ही कुछ सीनियर और सीनियरिटी पर आने वाले जो क्लरिकल स्टाफ है उनको प्रमोट किया जाता है। इस हवाले से मुतअद्दिद बार स्टाफ एसोसिएशन की तरफ से मुतालबा भी किया गया था कि चूंकि खाली सीटें मौजूद हैं सीनियर क्लर्कों की स्कूलों में भी और महकमा तालीम के दफातर में भी, जिस पर बिलाखिर महकमा तालीम को जूनियर क्लर्कों का ख्याल आ गया है और फैसलाबाद के 11 जूनियर क्लर्कों को सीनियर क्लर्क के 14 स्केल में तरक्की दे दी गई है। इस हवाले से सीईओ एजुकेशन अली अहमद सियान की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें 11 जूनियर क्लर्कों को 11वें स्केल से 14वें स्केल में प्रमोट करते हुए। बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ तफसीलन आगाह करने के लिए। ब्राइट होप फाउंडेशन की जानिब से 437 खानदानों में राशन तकसीम किया गया। चेयरपर्सन वुमेन विंग निगहत शेख, सदर मोहम्मद रियास और दीगर मेंबर्स ने शिरकत की। बात करते हैं शाहिदा परवीन से। शाहिदा परवीन, अपडेट कीजिएगा। ब्राइट होप फाउंडेशन की जानिब से शहरियों के लिए और ख़ास तौर पर गरीब और पसमानदा लोगों के लिए राशन बैग तकसीम किए गए और इस मौका पर तकरीबन 437 से राशन बैग जो हैं वो उनके घरों में जाकर जो है वो पहुंचाए गए राशन बैग, ताकि जो लोग हैं उनके जिनके कारोबार बंद है, जो कारोबार बंद होने की वजह से परेशान है, तो उनके घरों का दिया जो है वो जलता रहे। इस मौका पर चेयरपर्सन मोहतरमा निगत और मोहम्मद रियाज जो सदर हैं वुमेन विंग के, वो भी मौजूद थे। इस मौका पर उनका कहना है कि उन्होंने जुमरा रोड पर जो है वो एक डिस्पेंसरी भी जो है मेडिकल स्टोर भी ओपन किया, ताकि जहां पर लोग जो हैं वो सैकड़ों की तादाद में डेली उनका फ्री मेडिकल चेकअप जो है वो किया जाता है, ताकि लोगों के लिए इस लॉकडाउन की सूरत हाल में लोगों के लिए आसानियां पैदा की जा सके, लोगों के लिए आसानियां पैदा की जा सकें। बहुत शुक्रिया शाहिदा परवीन, आप हमें अपडेट कर रही थी। एफडीए की जानिब से लॉकडाउन के मुतासरीन मुस्तहिक खानदानों में राशन की तकसीम। डायरेक्टर जनरल मोहम्मद सुहेल ख्वाजा ने मुस्तहिकीन में राशन बांटा। मजीद मोहम्मद रमजान मिर्जा बताएंगे। एफडीए की जानिब से भी राशन की तकसीम जारी है और इसी हवाले से डायरेक्टर जनरल एफडीए मोहम्मद सुहेल ख्वाजा, एडिशनल डायरेक्टर जनरल एफडीए आमिर अजीज और सबक एमडी वसफ़ की मोहम्मद चौधरी समेत दीगर डायरेक्टर्स की जानिब से जो है वो राशन तकसीम किया गया। इसमें न सिर्फ मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिकीन को जो है वो राशन दिया गया, बल्कि इसके साथ साथ फैसलाबाद एफडीए में काम करने वाले जो डेली वेजर हैं उनको भी जो है वो राशन तकसीम किया गया है। इस हवाले से डायरेक्टर जनरल एफडीए का कहना है कि अगर आने वाले दिनों में रमजान अपडेट करने के लिए शुक्रिया। आपको बताएं कि बच्चों की स्कूल से छुट्टियां हुई तो कबड्डी मैचेस का इनेकाद शुरू हो गया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अली रजा से। जी अली रजा, अपडेट कीजिएगा। स्कूल से छुट्टियां हुई तो छोटे बच्चे कबड्डी में है वो ध्यान देने लगे। अलीपुर बंगला के रहायशी छोटे छोटे बच्चे निकर पहन के ग्राउंड के अंदर जो है वो कबड्डी के दाव पेच करते रहे, जिसकी जो वीडियो है वहां के बैठे हुए शायकीन ने बनाई और सोशल मीडिया पे फेंक दी, जो रात भर जो है वो लोगों ने काफ़ी पसंद किया। सोशल मीडिया पे उसकी धूम हुई। छोटे छोटे बच्चे जो है वो दाव पेच करते रहे, गुट पकड़ते रहे, कैंची लगाते रहे, उसके साथ साथ वो जंगला बनाने के साथ दाव पेच भी करते रहे, राइडर करते रहे। इसमें बिल्कुल छोटे बच्चे जो 5 साल और 6 साल के बच्चे भी देखे जा सकते हैं। ठीक है, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका।
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।